आज हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे। एक लड़का था जिसकी उम्र 27 साल की थी। मैं उसके ऑफिस में गई थी और मैंने उनको बोला आपको मेडिक्लेम पॉलिसी लेनी है। तो वो उन्होंने हंस के जवाब दिया, मैडम अभी तो जॉब लगी है, आप कहाँ मेरे पीछे मेडिक्लेम के लिए पड़े हो। फिर मैं वहाँ से चली गई। 6 महीने के बाद उन्होंने मुझे वापस बुलाया। उन्होंने मुझे बोला मैडम मुझे मेडिक्लेम पॉलिसी चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है। तभी मैंने देखा कि उनके हाथ में फ्रैक्चर लगा था। तो मैंने बोला क्या हुआ। तो बोले नहीं, मैं पार्टी में गया था, उधर फिसल के गिर गया तो मेरे हाथ में फ्रैक्चर आ गया और प्लेट डाली है, तो काफ़ी खर्चा होता है मैडम, मेडिक्लेम पहला मेरा निकाल दो। तो मुझे मालूम था कि कंपनी पहले 90 डेज में पॉलिसी देती नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा, इसलिए हमने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद कंपनी ने रिप्लाई दिया कि 90 डेज में आपको पॉलिसी नहीं दे सकते, 90 डेज होने के बाद आप एक बार अप्लाई करके देख लेना। फिर क्या हुआ कि हमने 90 डेज होने के बाद वापस रीअप्लाई किया और रीअप्लाई करते वक्त हमने उनका जो हड्डी टूट गई थी और जो प्लेट डाला था ना, वो सब डिस्चार्ज समरी कंपनी को दे दिया। फिर कंपनी ने स्क्रूटिनी किया और फिर बोला कि ठीक है, हम आपको पॉलिसी देंगे। इस बीच में क्या हो गया था कि एम्प्लॉयर ने सभी एम्प्लॉयज को 15,000 इन अ ईयर देने का डिक्लेयर कर दिया था मेडिक्लेम के लिए। तो उन्होंने बोला कि चलो मैडम, मेरा 15,000 में जो बैठता है मैं मेरे पेरेंट्स के साथ, वो आप मुझे बिठा के दे दो। तो मैंने बोला पेरेंट्स की उम्र तो बहुत ज़्यादा है, तो उनका तो अलग से निकलेगा, लेकिन आपका हम देखेंगे। तो हुआ ऐसे कि उनका 16,500 के करीब उनको 20 लाख का पॉलिसी मिल रहा था। तो मैंने उनको बोला कि देखो 15,000 तो वैसे भी आपको एम्प्लॉयर दे रहा है, सिर्फ 1,500 आपको आपके पॉकेट से डालना है, आप डालिए और अच्छा 20 लाख का पॉलिसी ले लीजिए। तो वो बंदे ने मेरा सुना और उन्होंने 20 लाख का पॉलिसी ले लिया। हुआ ये कि 20 लाख का पॉलिसी लेने के बाद अपना बराबर उनका चल रहा था और सडनली 1.5 ईयर के बाद उनका क्रिएटिनाइन का लेवल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया और उनको डॉक्टर ने सलाह दी कि आप एक बार हेल्थ चेकअप कर लीजिए। तो उन्होंने हेल्थ चेकअप कर लिया। तभी उनको लगा कि क्रिएटिनाइन में कुछ गड़बड़ है। तो डॉक्टर ने बोला कि आप तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। उनका मुझे कॉल आया, लेकिन था ऐसे कि वो था संडे। तो संडे को वो 2-4 हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर्स अवेलेबल थे नहीं और रात को वो सो गए। सोने के बाद ऐसे कुछ हुआ कि जिससे वो बेड से नीचे गिर गए रात में 3-4 बजे के करीब। और जैसे वो गिर गए उनका हाथ का हड्डी टूट गया। तो उन्होंने समहाउ उनके फ्रेंड्स ने उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया। हुआ ये कि उनका दोनों किडनी फेल हो गया एट अ टाइम, ऐसे रिपोर्ट आया। अभी ये तो बहुत ही टेंशन वाली बात हो गई, ऊपर से हड्डी टूटी है वो अलग। फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैडम आप कुछ हेल्प कीजिए, मेडिक्लेम के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं। फिर उनके फ्रेंड्स ने उनको एडमिट किया। एडमिट करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि पहले तो हड्डी टूटी है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर जो किडनी फेल हुआ है उसके बारे में सोचेंगे। लगातार एक के पीछे एक उनके क्लेम आते गए। हुआ ऐसे कि पहले तो हाथ का ऑपरेशन के लिए देखा, तो हाथ का ऑपरेशन करने के लिए खर्चा आया 4 लाख। कंपनी ने बताया कि हम आपको क्लेम नहीं देंगे, क्योंकि कंपनी को भी ये एक इन्वेस्टिगेशन करने वाली केस थी कि 27 साल का लड़का 1.5 साल में पॉलिसी लेने के बाद दोनों किडनी फेल हो गई, तो कंपनी ने कैशलेस में तो डिनाई कर दिया, यह ऑब्वियस है। फिर हमने रीइंबर्समेंट के लिए अप्लाई किया, वहां पे भी कंपनी ने डिनाई कर दिया। डायलिसिस का जो खर्चा था ना, वो मंथली 30 to 35,000 का खर्चा आता था। इतना डायलिसिस उनको करना पड़ता था। सेकेंड, फिर उनका किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ और ये सब चीज में ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने चले गए। तो 8 से 9 महीने डायलिसिस करना पड़ा। किडनी का ऑपरेशन हुआ, उसके लिए 7.5-8 लाख का खर्चा आया। खर्चे में देखिए आपको प्री पोस्ट वो अलग है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन वो खर्चे अलग है, मेडिसिन के खर्चे अलग है। उसके बाद हुआ ये कि उनको किडनी देने वाले उनके पिताजी थे। तो पॉलिसी में एक फैसिलिटी रहती है ऑर्गन डोनर। तो होता क्या है कि जिसने ऑर्गन डोनेट किया वो हमारे पॉलिसी का मेंबर नहीं था, फिर भी
उन्होंने डोनेट किया, इसलिए उनका जो सर्जरी का कॉस्ट होता है वो भी हमारे पॉलिसी में इंक्लूड होता है। तो उनके सर्जरी का भी 2.5-3 लाख जो खर्चा आया वो भी इसमें इंक्लूड था। तो कुल मिला के उसी बंदे को जिसका उम्र 27 साल का था, नया नया 2 साल सिर्फ जॉब करके हो गया था, उस बंदे का खर्चा आया ऑलमोस्ट 25 to 30 lakhs। उसमें से 25 लाख तो मोटा मोटी हॉस्पिटल का खर्चा आया, और वो 25 लाख में से कंज्यूमेबल्स उस पॉलिसी में इंक्लूड नहीं थे उनके, इसलिए उनका थोड़ा बहुत कटिंग करके 23 lakhs तक क्लेम कंपनी ने दिया। अभी कहने का मतलब ये है, जिस बंदे को 27 साल में जॉब लगने के बाद अगर मेडिकल का खर्चा 30 लाख आएगा तो वो कहाँ से देगा। मैं आपको इसमें से 2-3 चीजें बताना चाहती हूँ। पहले तो पॉलिसी लेते वक्त अपनी उम्र मत देखिए। आपकी उम्र 25 है फिर भी आप पॉलिसी ले लीजिए, क्योंकि वो आज के डेट में मैंडेटरी हो गई है। सेकेंड, अगर आप पॉलिसी लेते हो, कम उम्र में कम प्रीमियम में अच्छा सम एश्योर्ड मिलता है, जरूर ले, क्योंकि हम जिस मेट्रो सिटीज में रहते हैं वहां पे खर्चे बहुत है। और ये एक एग्जाम्पल है जो हमको बता के गया कि हमको कम से कम 20 या 30 लाख की पॉलिसी हमारे पास होनी जरूरी है ना। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक अच्छे एडवाइजर से, एक्सपीरियंस एडवाइजर से आप जरूर पॉलिसी लें। वो आपको ऐसे कठिन समय में जरूर में हेल्प करेगा, और उसकी हेल्प आपको बहुत एंड तक बचा सकती है। क्योंकि ये सब देखते हुए अगर किसी बंदे को इसका नॉलेज ना हो तो इतना खर्चा हमें मिल सकता है ये उनको पता ही नहीं होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए भूलना नहीं। ऐसे अगर आपके पास भी कोई एक्सपीरियंस है तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।